जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ अष्टलक्ष्मी, जय श्री जंत्र जय। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली। आप लोगों को स्वागत है मेरी दुनिया में। आज आप लोगों के साथ मैं कुछ अपने बारे में और यहाँ के बारे में शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी लोग समझते हैं दुबई में जो लोग रहते काफ़ी फैशनेबल हैं और बहुत मॉडर्न है, बट उसके साथ ये भी है यहाँ का जो लेडीज है बहुत ज़्यादा धार्मिक है। काफ़ी इंडियंस यहाँ पे है। यहाँ पे आके मैंने काफ़ी सारे व्रत और पूजा पाठ के बारे में सुना और सीखा भी है काफ़ी लोगों से। तो आज वही मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज मैं आप लोगों को वैभव लक्ष्मी जी के पूजा के बारे में बताऊंगी। पूजा के बारे में तो बताऊंगी, उसके साथ पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि कब से और क्यों मैं ये वैभव लक्ष्मी जी का पूजा स्टार्ट किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में, इसलिए सिर्फ पूजा ही मैं करती थी। भगवान जी का मूर्ति हमेशा मेरे पास होते थे, जहाँ भी रहूँ सुबह शाम पूजा करना, दिया जलाना, ये तो होता था। मैं व्रत वगैरह नहीं करती थी, बट एक टाइम आया, जैसे सबके लाइफ में आते हैं बुरा वक्त, मेरे भी लाइफ में आए बुरे टाइम। वो था 2018, बहुत खराब टाइम था। चारों तरफ से बुरा ही बुरा हो रहा था हमारे साथ। मैं भी उस टाइम काफ़ी बीमार थी और वो सिचुएशन ऐसा था कि हमें उससे निकलने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कैसे निकले उसमें। एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। हर चीज़ में सिर्फ गलत ही गलत हो रहा था। हम लोग इंडिया शिफ्ट हो गए थे 2018 में। इंडिया में ही सोचे थे कि वहीं पे सेटल हो जाएंगे। लाइफ में इतना ही सारे प्रॉब्लम आ गए कि फिर दोबारा हम लोगों ने सोचा दुबई आने का, बट सब कुछ सही हो जाता, सब कुछ कंफर्म हो जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी वीज़ा नहीं होते, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इधर से निकले। मेरी एक फ्रेंड है, बंगाली है, वो मुझे 2 बार वैभव लक्ष्मी जी की पूजा की उद्यापन में बुलाई थी। मैं उसके घर पे गई थी तो मेरे पास वैभव लक्ष्मी जी का बुक्स था। इंडिया जाने के बाद भी मेरे उससे लगातार फ़ोन पे बातें होते रहते थे, तो मैं अपना प्रॉब्लम उसके साथ सब कुछ शेयर करती थी। तो एक दिन उसने बोला, देख तू इतना बीमार भी है, इतने सारे प्रॉब्लम चल रहा है तेरे लाइफ में, तो तू पूजा स्टार्ट कर दे, कुछ भी मत सोच, जस्ट स्टार्ट कर दे, जैसे भी कर सकती है कर। तेरे पास बुक्स है, स्टार्ट कर दे। तू देख ले, माँ के ऊपर सच्चे मन से पूजा कर, माँ के ऊपर विश्वास रख, तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्राइडे को ये पूजा होते हैं। ये है वैभव लक्ष्मी जी की बुक्स, बंगाली में बुक्स है, बट सब लैंग्वेज में ये बुक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ये पूजा करते हैं। जैसे मैं अभी ये पूजा 4 साल हो गए मैं करती हूँ। हर साल एक बार मैं वैभव लक्ष्मी जी का व्रत ज़रूर रखती हूँ। और बाद में यहाँ पे जुड़ते मैं काफ़ी लोगों से मिली, काफ़ी लोगों के बारे में सुना कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सबका थोड़ा बहुत अलग नियम होता है, बट बेसिक चीज़ सेम होता है। तब जैसे कि मैं काफ़ी बीमार थी तो मेरा मेडिसिन भी काफ़ी चल रहे थे, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि देख तू तेरे मेडिसिन चल रहा है तो फास्टिंग नहीं कर सकती अभी, तो ऐसे कर कि एक टाइम तू खाना खा ले, वेज खा ले। तो सुबह मैंने चाय और बिस्किट लिया, दोपहर में राइस दाल सब्जी ऐसे वेज खाए, और इवनिंग को ड्रेस चेंज करके हाथ पैर मुंह धो के फ्रेश होके मैंने पूजा किया। और मेरा जब 6 फ्राइडे था, मैंने इतना होप नहीं किया था। मुझे लगा व्रत कंप्लीट होने के बाद शायद मैं जो
जिस कारण की वजह से मैं ये व्रत कर रही हूँ। जो मन्नतें मैंने माँ से किया तब पूरा होगा। बट जैसे 6 फ्राइडे मेरा हुआ कंप्लीट, तो जो भी मैंने मन्नतें मांगी थी मुझे गुड न्यूज़ मिला, और व्रत कंप्लीट होने से पहले ही मेरा विश पूरा हो गया। मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे व्रत करने से मन्नतें पूरे हो जाते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बहुत खुशी मिली और माँ के ऊपर विश्वास बढ़ गई। तब तो सोचा था कि एक ही बार करेंगे, विश पूरा हो जाएगा, तो फिर बाद में नहीं करेंगे। बट मैं ऐसे उनके साथ जुड़ गई कि जैसे ही 1 साल बीत जाता है, मेरे अंदर से मुझे फील होता है कि मुझे पूजा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार पूजा करती हूँ तो हर बार कुछ न कुछ विश उनसे मांगती रहती हूँ या मन्नतें करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फील करती हूँ कि पूजा करने से घर पे साल में मैं एक ही बार करती हूँ। ये व्रत रखने के बाद मेरे पूरा साल भी अच्छा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है माँ के नाम लेने से। तो अभी तो ये मेरा लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। मैं बहुत खुश रहती हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, घर पे एक पॉजिटिव एनर्जी रहते भी है। सबके लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं बट निकलने के कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर किसी को जॉब के लिए प्रॉब्लम हो, किसी को 4-5 साल हो गए बेबी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, किसी को बेटी के शादी के लिए नहीं हो रहा है, सही से सही लड़का नहीं मिल रहा है, तो आप एक व्रत जरूर कीजिए। आपको जेन्युइन कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मन्नत कीजिए और ये व्रत जरूर कीजिए। माँ सारे मन्नतें पूरी करते हैं। हाँ, अगर मैं बोलूँगी कि आसमान से चांद लाके मुझे दो, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट आपका जेन्युइन प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होता है और आपको खुद फील होगा कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पे है, आपके ऊपर है। अब ये व्रत के बारे में आपको बताती हूँ। ये व्रत 11 फ्राइडे करना होता है या 21 फ्राइडे भी आप कर सकते हो। मैं 11 फ्राइडे ही करती हूँ। पहले मैं खाना खा के कर रही थी क्योंकि मेरा मेडिसिन चल रहा था, जैसे कि मैंने बताया। बट वही एक बार जैसे माँ का कृपा प्राप्त हुई तो अब मैं फास्टिंग करती हूँ। सुबह चाय या कॉफ़ी पी लेती हूँ और फिर थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ लंच में। फिर इवनिंग को थोड़ा चाय कॉफ़ी पी के मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ। ये पूजा इवनिंग के टाइम, मतलब जैसे सूरज ढलने वाले होते हैं वही टाइम पे, जो बंगाली में संध्या बोलते हैं हम लोग, या गोधुली लगोनो बोली আমরা, तो इसलिए वही टाइम एक्चुअली ये पूजा के लिए सही होता है। तो दुबई में तो बहुत लेट इवनिंग होता है, 7, अभी तो समर की वजह से 7:30 7:40 तक इवनिंग होता है। तो मैं ये 6:30 के बाद मैं पूजा के लिए बैठती हूँ। और ये पूजा के लिए आपको पूर्व दिशा में आपका फेस करके बैठना है, ईस्ट के साइड, ईस्ट के तरफ आपके फेस रहना चाहिए और आपके सामने भगवान जी का सिंहासन। ये 11 फ्राइडे एक जैसे ही आपका नियम है, कोई ये रूल्स ये नहीं है। आप जैसे चाहे फास्ट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे उस हिसाब से करते हैं। बुक्स में लिखा हुआ है अगर कोई बीमार है तो 1 बार या 2 बार खाना खा के भी ये व्रत पूरा कर सकते हैं। अगर कोई फास्टिंग कर सकते हैं तो पूरा दिन फास्टिंग करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत ही सिंपल है पूजा, कोई भी मुश्किल नहीं है और सारे लैंग्वेज में ये बुक्स मिल भी जाते हैं। तो ये पूजा 11 फ्राइडे करना है। हर दिन आप जैसे करते हो वैसे ही आपको, जिस दिन आपको तबीयत खराब है, बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम आ गया, वो फ्राइडे आप स्किप कर सकते हो। इस पूजा के लिए क्या चाहिए वो मैं आप बता देती हूँ। एक चौकी टाइप का चाहिए जो मैं आपको दिखा भी दूंगी। उसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा डालना है। रेड का मार्किंग कपड़ा आपके पास हो तो डाल सकते हो, या चुनरी भी रेड कलर का मिल जाता है हर जगह, वो भी आप डाल सकते हो। उसके ऊपर 1 मुट्ठी चावल रखना होता है और इस चावल के ऊपर कॉपर या तांबा का जो घट होता है वो बिठाना होता है। घट में सिंदूर का एक बिंदी लगाना होता है।
घट में पानी भर के उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना होता है, फिर चावल के ऊपर रखना होता है और वो घट के ऊपर हम लोग एक कटोरी या कुछ भी ऐसा बोल जो वो पूरी तरह से घट का फेस ढकता है, ऐसा कुछ कटोरी या प्लेट्स ऐसा कुछ रखना है उसके ऊपर। और उसके ऊपर रखना है आप जो हमेशा यूज़ करते हैं, कोई अंगूठी या चेन, ईयरिंग, ऐसा आप उस कटोरी में रखना है आपको। अगर आप कुछ यूज़ नहीं करते तो एक कॉइन भी आप रख सकते हो। फिर एक प्लेट में घी का दिया जलाना है, रखना है और उसके बाद थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर और दिया और धूप, यही काफ़ी है। घी का दिया इसमें जलाया जाता है, धूप जलाते हैं और रेड कलर का फ्लावर चाहिए। यहाँ पे रेड रोज यूज़ कर लेती हूँ पूजा के लिए, या कभी वो भी नहीं मिला तो रेडिश पिंकिश समथिंग ऐसा कुछ मैं यूज़ कर लेती हूँ पूजा के लिए। प्रसाद का भी आप ऐसे कुछ भी झंझट कुछ नहीं है, माँ थोड़े में ही खुश है। कभी आप शुगर चाहे तो दे सकते हैं, आपके पास गुड़ हो, जो गुड़ हार्ड वाला गुड़ होता है उसको तोड़ के प्रसाद के लिए आप दे सकते हैं। माता जी को गुड़ बहुत पसंद है। और आप सूजी का हलवा बना के दे सकते हैं। और उद्यापन के दिन जो 11 फ्राइडे लास्ट फ्राइडे होता है, उद्यापन होता है, उसमें आपको खीर देना होता है प्रसाद और फ्रूट्स रखना होता है। बहुत ही सादा सीधा और सिंपल पूजा है। पहले स्तुति बुक्स में है, स्तुति पढ़ना होता है उस पर। उसके बाद जो ज्वेलरी आप कटोरी में रखते हैं वो ज्वेलरी की पूजा होता है। ज्वेलरी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा चावल पहले लगाइए, दीजिए और उसके बाद एक रेड कलर का फ्लावर उस पर दीजिए। और जो घट कलश आपने रखा है छोटा सा, वो उसके पास आप 2-3 माँ के याद में फ्लावर्स दीजिए। बुक्स में अष्टलक्ष्मी जी का फोटो है, धनलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐसे करके विजय लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी जी का फोटो है। इस फोटो में ऐसे प्रणाम करना है, आपका मन्नत बताना है। और यहाँ पे श्री यंत्र का फोटो है। आपके पास श्री यंत्र है तो आप सामने श्री यंत्र रख सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रखती। मेरे पास दूसरे लैंग्वेज का सेम बुक्स है तो मैं सामने वो बुक्स ही रखती हूँ और कलश रख के मैं पूजा करती हूँ। बुक्स नहीं है, श्री यंत्र नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कलश में ही पूजा कर सकते हैं। स्तुति पाठ करना होता है, उसके बाद ज्वेलरी का पूजा करना होता है। ज्वेलरी की पूजा के टाइम क्या मंत्र बोलना है वो भी ये बुक्स पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आरती का मंत्र पाठ करना है और आरती करना है, 11 टाइम्स आरती करना है। आरती के बाद हर बुक्स में एक व्रत कथा बोल के होता है, एक स्टोरी होता है, कब से पूजा स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, तो मैं वो व्रत कथा पढ़ती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है हर दिन वो रीड करना बस। और उसके बाद पहले जो फ्राइडे आप पूजा स्टार्ट करेंगे, आपका जो भी विश है, जो आपका काम बहुत दिनों से रुका हुआ नहीं बन रहा है, वो माता जी को बताइए और आप मन्नतें कीजिए कि मैं आपसे मिन्नती करती हूँ माँ, 11 फ्राइडे मैं ये व्रत पालन करूँगी और सही से जो भी नियम है मैं इसका उद्यापन करूँगी उस तरीके से, और आप मेरी मन्नतें पूरा कीजिए। और फिर पूजा के बाद प्रसाद आपके फैमिली मेम्बर को दीजिए। उसके बाद आप प्रसाद लीजिए और आप पूजा के बाद जो भी ज्वेलरी आप कटोरी में रखते हैं वो आप उठा लीजिए। और जो घट में जो पानी आपने रखा था कलश में, वो आप तुलसी के पेड़ के नीचे वो पानी देना है। और जो चावल आपने रखा था, एक मुट्ठी चावल के ऊपर घट, तो वो चावल को
बर्ड्स के लिए देना है, बट जैसे थोड़ा इवनिंग हो जाता है तो उस टाइम तो बर्ड्स नहीं मिलते, तो नेक्स्ट डे मैं पंछियों के लिए वो चावल बाहर रखती हूँ और पंछी खा भी जाते हैं। यही है नियम, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही 11 फ्राइडे तक करना है। और जो उद्यापन है, उद्यापन का विधि बहुत ही सिंपल है। उद्यापन के दिन भी जैसे आप हर दिन करते हैं वैसे ही व्रत करिए। उसके बाद आप थोड़ा खीर बनाती हूँ मैं माँ के लिए, खीर का प्रसाद चढ़ाती हूँ। 7 या 9 या 11 लेडीज, मैरिड लेडीज को बुलाना होता है, प्रसाद देना होता है। अगर 7 या 9 मैरिड लेडीज नहीं मिलते व नहीं है तो आप 10 साल के नीचे जो कन्या होता है, कन्या पूजन भी कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद देना है, मैं बनाना रखती हूँ, 7 या 9 बनाना मैं साथ में रखती हूँ। सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद, एक बनाना, और उद्यापन के दिन एक नारकेल पूजा के सामने रखती हूँ, जो पूजा खत्म होने के बाद उसको तोड़ना होता है। तोड़ के वो भी छोटे छोटे हिस्से में सबको प्रसाद के हिसाब से देती हूँ। और ऐसे बुक्स तो मिल जाएगा आपको, जो भी लैंग्वेज में बुक्स चाहिए वो बुक्स सबको गिफ्ट करना होता है। और जो हल्दी और सिंदूर हम लोग पूजा के सामने रखते हैं, वही हल्दी सिंदूर सबको टीका लगाना है। सब लेडीज प्रसाद आपका खाएं तो ही आपका ये व्रत कंप्लीट होगा। जैसे कि अभी कोरोना की वजह से गैदरिंग नहीं कर सकते या लोग घर पे आना नहीं चाहते, तो इस बार मैंने ऐसे किया था कि 7 या 9 लेडीज़ को मैं बोल के रखा था, बट बाद में एक ने रिस्पॉन्स नहीं किया और एक ने कुछ प्रॉब्लम थे, उनको बाहर जाना था। तो बाकी 7 लोग तो मेरा हो गए। तो उनके घर पे जाके मैं बुक्स, प्रसाद सब देकर आई और हल्दी कुमकुम का टीका मैं लगा के आई। ऐसे ही मैंने अपना व्रत पूरा किया। ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है, एक बार आप लोग करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका मन्नतें पूरे हुए कि नहीं। काफ़ी सारे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग नियम करते हैं। कोई गिफ्ट के हिसाब से कटोरी देते हैं, कोई बर्तन देते हैं, कभी कोई चुनरी देते हैं। बट मेरा फ्रेंड ने जैसे बताया था या उसके घर पे मैंने देखा था, मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, कीजिए ये व्रत। और कुछ भी जानना हो, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उसके बाद घर में, परिवार में जो लोग हैं सबको प्रसाद दीजिए। उसके बाद आप प्रसाद लीजिए। प्रसाद खाने के बाद आप खाना खा सकते हैं। मैं राइस नहीं खाती। मेरी मम्मी बोलता है कि लक्ष्मी पूजा के दिन कुछ जला हुआ नहीं खाते या चावल के दाने नहीं खाते, तो मैं राइस अवॉइड करती हूँ। और रोटी भी मैं नहीं खाती, बट पूरी या पराठा यही बना लेती हूँ और वेज ही खाना होता है इस दिन। मेन चीज़ तो ये है कि आपका सच्चे मन से श्रद्धा, भक्ति, माँ के ऊपर विश्वास अगर आपको है तो आपका व्रत ज़रूर पूरा होगा। अभी मैं आप लोगों को कैसे सजाना है सब कुछ वो मैं दिखाती हूँ। ऐसे एक चौकी या सिंहासन चाहिए। उसके ऊपर ऐसे रेड कपड़ा डालना है। इसके ऊपर ऐसे एक मुट्ठी चावल रखना है। और ये जो कलश जिसमें मैंने गंगा जल भी थोड़ा मिलाया है, कॉपर कलश, वो इसके ऊपर रखना है। अभी कलश में थोड़ा सा हल्दी और सिंदूर का टीका लगाना है।
अभी ऐसे एक कटोरी या प्लेट इसके ऊपर रखना है, इस फेस को इसका ढकना है। मेरे पास ऐसे 2 बुक्स हैं, तो मैं बंगाली बुक्स रीड करती हूँ, तो ये वाला बुक्स मैं सामने रखती हूँ। अगर बुक्स नहीं है तो ऐसे भी कलश पे आप पूजा कर सकते हैं। फिर फ्लावर से मैं सजाती हूँ। इधर रेड फ्लावर ही यूज होता है इस पूजा के लिए। और ऐसे थाली मैंने सजाया आरती के लिए, जिसमें घी का दिया, अगरबत्ती, चावल, सिंदूर और हल्दी रखा है। आज मैंने जैसे सिमैया का पायस खीर बनाया, ऐसे आप सूजी का हलवा भी बना के दे सकते हैं, और चीनी या गुड़ से भी आप प्रसाद कर सकते हैं। और जो ये अंगूठी जो मैं हर टाइम यूज़ करती हूँ, पहन के रखती हूँ, तो ये अंगूठी वॉश करके मैं लेकर आई हूँ। ये अंगूठी मुझे यहाँ पे रखना है। इसके बाद ये अंगूठी में सिंदूर और हल्दी लगाना है, और थोड़ा सा चावल देना है, और एक फ्लावर यहाँ पे चढ़ाना है। पहले स्तुति, उसके बाद अंगूठी या ज्वेलरी का जो पूजा का मंत्र है वो पढ़ना है, और लास्ट में आरती करना है। आरती का पाठ दिया हुआ है, आरती का पाठ करके 11 बार पूरे थाली लेके आरती करना है। अब ये दिया भी जला के रखना है, जितना टाइम जल सके अब जला के रखो। घी का दिया मैंने रखा, घी का दिया ही रखना है इस पूजा में। पूजा शुरू करने के टाइम पहले ही माँ लक्ष्मी की बुक्स में पिक्चर है, उसको प्रणाम करना होता है। और ये धन्य लक्ष्मी जी का, तो यहाँ पे अष्टलक्ष्मी जी का फोटो है। गजलक्ष्मी, अधिलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धन लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी। इस पिक्चर को प्रणाम करके फिर श्री यंत्र का प्रणाम करते हैं। और आपके पास अगर श्री यंत्र है तो वो भी आप इधर रख सकते हो, करके हम पूजा स्टार्ट करते हैं। लास्ट में व्रत कथा जो है वो मैं पाठ करती हूँ हमेशा, मुझे अच्छा लगता है व्रत कथा पाठ करना। ऐसे आप आपका पूजा पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और एकदम सीधे सादा नियम है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप ज़रूर ये व्रत कीजिए, और उसके बाद आप लोगों का व्रत सफल हुआ कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, मुझे एक सिस्ट हुआ था। तब लास्ट में तो डॉक्टर ने बताया था, बोला था कि मेडिसिन काम नहीं कर रहा है तो एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट सही में ये पूजा मेरे लिए बहुत ही चमत्कारी रहा। जो मेरा मार्च में ऑपरेशन होने वाला था, बट फिर हम लोग एंड ऑफ मार्च में दुबई आ गए कि यहीं पे फिर करवा लेंगे करके। और उसके बाद आफ्टर वीज़ा और मेडिकल ये सब इंश्योरेंस सब बनने के बाद मैंने जैसे चेकअप करने के लिए गई अप्रैल एंड ऑलमोस्ट। तब पहले का रिपोर्ट देखा, और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बताया कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है कि आपको
ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना ऑपरेशन के भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपका तसल्ली के लिए और एक दो बार आप आ जाइए, आफ्टर 2 मंथ आ जाइए, फिर से दोबारा चेकअप करना है। दोबारा गई, फिर से डॉक्टर ने बोला नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन का कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो मेरे लिए बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही हम लोग शॉक हो गए कि ऐसे कैसे पूरी तरह से ठीक हो गया। तो आप लोगों का भी जो भी मुश्किल है, जो भी प्रॉब्लम है, माँ को बताइए, पूजा कीजिए, आपका व्रत ज़रूर सफल होगी। नमस्ते।